मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पूर्व की कक्षा में यूनिट 5 जो हमने समावेशी विद्यालय चालू किया था। समावेशी विद्यालय किसे कहा जाता है? ऐसा विद्यालय जहाँ पर सभी विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य कराने या प्रवेश देने का प्रावधान होता है, समावेशी विद्यालय कहलाता है। समावेशी विद्यालय एक प्रजातांत्रिक मूल्यों को या सहभागिता के आधार पर विद्यार्थियों का शैक्षिक और अशैक्षणिक विकास करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा का व्यापक उद्देश्य जो कि सभी को शिक्षित करना है की प्राप्ति की जा सकती है। इसका हमने 8 और परिभाषा पूर्व की कक्षा में कर लिया है। आज हम करेंगे समावेशी विद्यालय की विशेषताएं। समावेशी विद्यालय की विशेषताओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग उसमें विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे नेतृत्व संबंधी गुण, सहभागिता संबंधी गुण, प्रजातांत्रिक मूल्य से संबंधित गुण, उनके आधार पर उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं सम्मिलित की जाती हैं, उन विशेषताओं को जो है सम्मिलित किया है। हर विशेषता को उनके गुण के आधार पर अलग अलग विभाजित करके बताया गया है। आज हमारा जो है नेतृत्व संबंधी विशेषताएं जो है उसको हम करेंगे। नेतृत्व संबंधी विशेषताएं। नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप। ठीक है, कि लीडरशिप बालकों के अंदर लीडरशिप की भावना को उत्पन्न करने के उद्देश्य से इनमें का कैसे योगदान है, कैसे जो है वो बालकों के अंदर लीडरशिप की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसमें हम जो है पहली विशेषता है विद्यालय कर्मचारियों में सदैव निर्णय लेने की क्षमता को उत्पन्न करना जिससे सभी कर्मचारियों द्वारा विद्यालय उत्थान के लिए सदैव कार्य किया जाता है। ठीक है, पहला नेतृत्व लीडरशिप संबंधी गुण है कि विद्यालय के समस्त कर्मचारियों बालकों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। हर व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, बहुत से व्यक्ति इतने
इतने संकोची होते हैं कि वो सही समय का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? उनमें लीडरशिप, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है। 10 व्यक्तियों से उसके लिए वो विचार विमर्श करेंगे, फिर जाके उस चीज से संबंधित निर्णय लेंगे, तब तक समय चला जाता है। तो प्रत्युन्नति एक शब्द है, प्रत्युन्नति, जिसका अर्थ है तुरंत निर्णय लेना, उस क्षमता को विकसित करना इन विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य है। जिससे, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड जब हमारे सामने आएंगे तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, परेशानियां भी हमारे सामने आएंगी। उन परेशानियों का हमें किस प्रकार से तत्परता से, समझबूझ के साथ में समाधान करना है, ये क्षमता का विकास इन विद्यालय के कर्मचारियों और विद्यार्थियों के अंदर उत्पन्न करना इन विद्यालयों का उद्देश्य माना गया है। जिससे सभी कर्मचारी जो है तुरंत निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सके। दूसरा है गुण है समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय के प्रशासक एवं शिक्षक विद्यालय के लिए सदैव ऐसी व्यूह रचनाओं का निर्माण करते हैं। जिससे विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्राओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता व स्वाभाविकता से संपन्न हो सके। कि विद्यार्थियों के अंदर समावेशी विद्यालय के प्रशासक और शिक्षक विद्यालय के लिए सदैव ऐसी व्यूह रचनाएं जो है का निर्माण करते हैं, जिससे विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्राओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता व स्वाभाविकता से हो जाए था। क्योंकि प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है तो हमें उस शैक्षणिक कार्य को बढ़ाने में या उनको पढ़ाने में बहुत सी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। तो उन समस्याओं का समाधान जो है बहुत ही समझ बूझ के साथ में
देना जिसमें बहुत स्वाभाविकता हो, बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आए या किसी समस्या का समाधान हमको बहुत अधिक नहीं करना पड़े, ऐसी व्यूह रचना का निर्माण करके बालक की समस्याओं का समाधान किया जाता है और इससे समस्या का समाधान भी हो जाता है और बालक को भी जो है कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं होती है। दूसरे विद्यार्थी को यदि उस समस्या के बारे में पता पड़ता है तो विद्यार्थी उसकी हंसे मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले ही समस्या का समाधान करना वहाँ के शिक्षक और कर्मचारियों में वे नेतृत्व व लीडरशिप का उत्पन्न किया जाता है ताकि वो तुरंत निर्णय लेकर समस्या का समाधान कर सके। दूसरा अगला है, तीसरी है विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता की जाती है। यह सहायता आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक उन्नयन के रूप में की जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता की जाती है और सहायता किस रूप में होती है? आर्थिक रूप से जो है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। यदि बालक को कोई समस्या आ रही है या शिक्षक को कोई समस्या आ रही है कि फीस भरने में असमर्थ है, समाज में उसको समानता की भावना से नहीं देखा जा रहा है या मानसिक रूप से वो किसी रूप प्रताड़ित हो रहा है या किसी समस्या का अंदर ही अंदर मंथन चल के परेशान हो रहा है, तो उसकी समस्या का समाधान प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा समझबूझ और धैर्य के साथ सुनकर समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। चौथा है, चौथी विशेषता है विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों द्वारा सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए
विद्यालय की समावेशी विचार धारा से परिचित कराया जाता है, जिससे समुदाय के व्यक्ति विद्यालय के उद्देश्यों एवं महत्व को समझ सके कि विद्यालय प्रबंधक एवं शिक्षकों द्वारा सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए समुदाय के व्यक्तियों को विद्यालय की समावेशी विचारधारा से परिचित कराए, जिससे समुदाय के व्यक्ति विद्यालय के उद्देश्यों एवं महत्व को समझें, अर्थात समाज को समानता की भावना के महत्व को समझाए। क्योंकि जब सामान्य और प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड को एक साथ शिक्षण कराया जाता है तो उनके परिजन उसका विरोध करते हैं, उनको उसमें समस्याएं आती हैं। जब वो विरोध उत्पन्न होता है तो उस विरोध की भावना को उन समुदाय के व्यक्तियों को, समाज के व्यक्तियों को समझाते हुए कि ये समावेशित विद्यालय का सृजन किस उद्देश्य की पूर्ति से किया गया है, आप अपने बालक के बारे में सोच रहे हैं, परंतु ये एक समुदाय के कल्याण को लेकर या प्रजातांत्रिक मूल्यों या सहयोग की भावना को स्थापित करने के उद्देश्य से समावेशी विद्यालयों का सृजन किया जाता है, जिससे उनके मन में जो ऊंच नीच की या भेदभाव की जो भावनाएं व्याप्त हैं, उन भावनाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सुधारात्मक हो और वो सभी को एक साथ शिक्षण करने पर के महत्व को समझ सके। ये एक जो है इसका प्रमुख है, क्योंकि जब विकलांग छात्र या मानसिक रूप से असक्षम छात्र सामान्य छात्र के साथ शिक्षण करते हैं तो उनके पारिवारिक सदस्य, उनके माता पिता इसका विरोध करने का प्रयास करते हैं, तो उसको उसके महत्व को समझाते हुए उनके दृष्टिकोण को भी सुझाया जाए, ताकि वो समाज में इन सब बालकों को एक सामाजिक एक रूपता से देखे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करे। पांचवा है विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को विविध उपागम एवं प्रयोग संबंधी अनुसंधान
प्रोत्साहित किया जाता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके कि विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों को विविध उपागमों एवं प्रयोग संबंधी अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड को पढ़ाने के लिए हमें किन किन साधन सुविधाओं का उपयोग करना है तथा उसके लिए क्या नए नए इनोवेटिव विचार अनुसंधान हो रहे हैं उनके बारे में उनको समझ जानकारी समय समय पर हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि उन प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड को टैकल करने में उनके को पढ़ाने में जो है शिक्षक सक्षम हो सके और उनको एक समुचित शिक्षण की व्यवस्था प्रदान कर सके। तो इसी उद्देश्य से जो है नेतृत्व संबंधी गुण जो है इसके समावेशी विद्यालय के ये हैं और समावेशी विद्यालय का सृजन भी इसी उद्देश्य से किया गया है जिससे बालकों के सभी प्रकार के बालकों का शैक्षणिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, प्रजातांत्रिक विकास संभव हो सके। आज का कार्य क्वेश्चन है समावेशी विद्यालय के नेतृत्व संबंधी विशेषताएं साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर ही निकले। अपने आप को कोरोना से पूर्णतः बचाने का प्रयास करें ताकि आप इस वैश्विक महामारी के संक्रमण से बच सकें।